हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप इसको समझ गए तो आप एक बहुत बड़ी गलती करने से बच जाओगे गैम्बलिंग के अंदर। और ये कोई ट्रिक या स्ट्रेटजी नहीं है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में मार्टिंगले स्ट्रेटजी के बारे में जिक्र किया था, या मैंने मार्टिंगले स्ट्रेटजी के चक्कर में कैसे 20,000 रुपये की एक कप चाय पी थी। तो वो सब वीडियो मैंने बताया हुआ है। वो तो एक स्ट्रेटजी है, मार्टिंगले एक ट्रिक है मार्टिंगले। पर मैं अभी जो एक कॉमन गलती जो पिछले 1-1.5 साल से जितने भी लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, या जो लोग मुझे कसिनोज़ के अंदर मिलते हैं, या मैंने जब उन लोगों से बात करी है, तो मैंने जो एक कॉमन गलती सबके अंदर पाई है वो है, और ये एक सोच है, ये एक सोचने का पैटर्न है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो इस गलती से बच जाओगे। जो दिमाग आपको धोखा देता है, आपका ही दिमाग आपको धोखा देता है, गलतफहमी देता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, कई दिनों से सोच रहा था कि इस बारे में बात करूँ, तो मैंने जैसे 2-3 वीडियो बनाई भी है, और मैंने कहा था कि मैं ऐसी तमाम गलतियों के बारे में 8-10 वीडियो और बना के डालूंगा कि हम लोग कहाँ गलती करते हैं, आप लोग गलती कहाँ करते हो गैम्बलिंग में। ठीक है, तो अपने कुछ 2-4 नियम है कि भी ऑनलाइन गैम्बलिंग वगैरह को मत खेला करो, क्योंकि ऑनलाइन गैम्बलिंग के अंदर आपको बहुत सारा ज़्यादा पेशेंस चाहिए, ज़्यादा अनुशासन चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत चाहिए, कंट्रोल बहुत चाहिए। अब मैं बात करता हूँ आज के वीडियो की। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने 1-2 वीडियो बना के डाले थे कि आप जो पैसा जीत जाते हो उसका करते क्या, क्योंकि आपको क्या करना ये नहीं आता। तो क्या करते हो आप, या तो उसको फजूल खर्ची पे खर्च कर देते हो, कुछ शौक पूरे कर लिए, कुछ घर में दे दिया, कुछ उधार चुका दिया, कुछ भी कर लिया, जो नहीं भी खरीदना था वो भी खरीद लिया, या उस पैसे को या बचे हुए पैसे को दोबारा जुए में खेल लेते हो। तो मैंने कहा था कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी, कि पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि अगर आज जीते तो जीते हुए रकम का करना क्या है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाला था। दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूँ, और मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था, कि पैसा विनिंग अमाउंट को जीरो कर दो, वरना वो जीरो हो जाएगा। अब ये आपकी मर्जी है कि आप उसको खुद अपनी मर्जी से जीरो करोगे, या गैम्बलिंग साइट, वेबसाइट, कसिनो जो भी है वो उसको जीरो करे, ये आपकी चॉइस है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन इतना बड़ा क्षेत्र है, और ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। कोई नौकरी करता है वो भी, कोई जुआ नहीं खेलता है वो भी, कोई जुआ खेलता है, मतलब जो भी व्यक्ति पैसा कमाता है, चाहे वो रिक्शा चला के कमा रहा हो, चाहे वो बिज़नेस करके पैसा कमा रहा हो, चाहे वो जुआ में जीत करके पैसा कमा रहा हो, उसको फाइनेंशियल एजुकेशन आनी बहुत ज़रूरी। तभी तो वो उस पैसे को पैसा कमाने के काम पर लगाएगा। अपने पैसों को पैसा कमाने के काम पर कैसे लगाओगे, या ज़िंदगी भर खुद ही कमाते रहोगे, जिसको एक्टिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम कैसे जनरेट करोगे कि आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाए। तो ये जुआरियों के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग तो इसको जीत लेते हैं पैसे को। तो उसको अगर वो कर देंगे तो मान लो 2-4-5 साल बाद वो माइनस रहे, और उन्होंने कहा कि यार आज के बाद हमें गैम्बलिंग नहीं करनी, कम से कम एक जगह पे ऐसा एसेट तो बना लेंगे कि जो उनको हर महीने इतने पैसे देगा कि उनके खर्चे निकल जाए, या वो खर्चे देने लग जाए। हो सकता है उनका दिमाग बोलेगा यार क्या करना, जुआ खेल करके इतने पैसे तो हमें आ ही जाते हैं, कभी ना कभी ये भी संभावना बन सकती है उनके दिमाग। तो इसलिए बहुत ज़रूरी। तो ये इतना बड़ा फील्ड है कि मैंने इसके लिए एक स्पेशली चैनल बनाया है, जिस चैनल का नाम ही फाइनेंशियल एजुकेशन रखा है। जबकि उसके वीडियोस पहले मैं अपने मेन चैनल ट्रैवल एंड नॉलेज पे ऐसे ही डालता था, जैसे कसिनो का डालता था। फिर कसिनो का चैनल वीडियो सेपरेट किए, एक अलग चैनल बनाया, ये मनी इज़ नथिंग, ताकि कसिनो की ही सिर्फ बात हो, कोई और बात ना हो। तो मटेरियलिस्टिक चैनल है, तो वो फाइनेंशियल भी एक मटेरियलिस्टिक टॉपिक हो गया, तो उसको भी मैंने सेपरेट किया है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आई बटन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर आई बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप उस चैनल पर जा सकते हो। वहाँ पर मैं आपको कि मतलब पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसे क्या करना है, उसमें ये भी बताऊँगा कि कैसे आप कसिनोज़ के ही स्टॉक्स खरीद सकते हो, कैसे कसिनो से जीते हुए पैसे को आप इसमें डाल सकते हो। तो हो सकता है आपके काम में आए। अगर काम में आए तो आप उससे जुड़ जाओ। आपको लगे कि नहीं हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, हमें तो सिर्फ गैम्बलिंग में दिलचस्पी है, तो आप यहाँ बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई उसके लिए मैं आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ। अब आते हैं मेन आज की बात पर, जिसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि एक ना सामान्यता, एक जनरल तौर पर मैंने लोगों की एक बात समझी है, जितने भी लोग सट्टे में, स्टॉक मार्केट में, गैम्बलिंग में, ऑनलाइन गैम्बलिंग में, किसी भी तरह की गैम्बलिंग, सट्टा जो होता है, जुआ जो होता है, उसमें है, तो एक बहुत कॉमन धोखा है लोगों के मन में। और ऐसे ये कोई नौसिखिए नहीं, जो 10-10 साल से गैम्बलिंग कर रहे हैं, करोड़ों रुपए हार चुके, वो भी ये मानते हैं अभी भी, हारने के बाद भी। मैं हैरान होता हूँ कि पता नहीं उनको क्यों नहीं ये दिखा, मैं तो इसको कब से समझ चुका हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा आपका प्रॉफिट 1 का 3 होना चाहिए। मतलब जो भी आप अमाउंट लेकर के बैठे हो, उससे 3 गुना प्रॉफिट होना चाहिए। वो सोच क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो सोच है ज़्यादा पैसे से कम पैसा बनाना।
वो सोच ये है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, फ़ोन करते हैं, इंस्टाग्राम पे कॉल करते हैं, ढूंढते हैं, कहते हैं, तो मुझसे एक सर्टिफिकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अप्रूवल दे दूं उनको कि हाँ नहीं आप सही कह रहे हो, तो उनको लगता है यार ये आदमी इतना बकबक करता है, कुछ तो उसको पता ही होगा, है ना। तो वो कहते हैं कि बस जो हमने सोच रखा है आप उसको सर्टिफाइड कर दो। वो सोच क्या होती है मालूम है? वो मुझे कहते हैं सर वो आपके वीडियो देखे, बड़े अच्छे लगे और आपकी बात हमें समझ में आई, कंट्रोल ही करना चाहिए, कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। बस हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि हम ना 50,000 रुपये डाल करके ना हम चाहते हैं कि हम रोज़ के ना सिर्फ 1,000-1,500 रुपये बनाएं। 1,000-1,500 रुपये बनते ही हम गेम बंद कर दें। ठीक है जी। कोई दूसरे का फ़ोन आया जी, हम 50,000 से 2,000 पर डे बनाना चाहते हैं। एक भाई साहब है, वो कह रहे हैं कि मैं अगर 5,000 रुपये डालूँ तो क्या मैं 500 रुपये रोज़ के कमा सकता हूँ। ये तो हो गए कॉल जो आ रही हैं। कसिनो में कई लोग मिलते हैं, इवन काठमांडू में एक भाई साहब मिले मुझे, शुरुआती दिनों की बात है, जब मैं खुद इसको संदेह की नज़र से देखता था गैम्बलिंग को, कि पता नहीं इसमें तो कोई जीत ही नहीं सकते। नहीं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कब से खेल रहे हो? उन्होंने कहा मेरी तो जवानी पूरी ज़िंदगी इसमें चली गई। बुजुर्ग थे, एजेड थे। तो मैंने कहा इसमें कोई जीतने का स्कोप है नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं जीत सकते? लाख रुपया लेके बैठो, 50,000 से खेलो, 50,000 बैकअप रखो, बेट लगाओ, 100, 200, 500 रुपये की बेट लगाओ, कैसे नहीं जीतोगे? लाख रुपया लेके बैठोगे, 5-10 हज़ार रुपये तो लेके ही जाओगे। अब मैंने हिसाब लगाया, लाख रुपए के अंदर 10,000 रुपये मतलब 10% हुआ। ठीक है यार, ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है पर डे का। आपको बैंक दे रहा है 5.5-6% FD का। कोई आदमी कह रहा है 50,000 लगा के मैं 500 कमाना चाहता हूँ, 2,000 कमाना चाहता हूँ। सब बकवास है, टोटल बकवास है, गारंटेड कहता हूँ, सब बकवास है। तो बहुत सारे कारणों में से कि सबसे बड़ा कारण है लोगों के बर्बाद होने का, बड़ी रकमें हारने का। और ये जितने भी लोग बोल रहे हैं, इनमें से जितने लोग मुझे मिले हैं, बाद में जब मैं उनसे मिला तो सब माइनस में। इवन जब वो ये बात बोल रहे थे वो तब भी माइनस में थे। और जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, एक बार बताओ, कभी कोई जीतने वाला मुझे फ़ोन करेगा? जीतने वाला तो वीडियो भी नहीं देखेगा। आप लोग YouTube पर रिसर्च तब करने भागते हो जब आप वहाँ पे पैसा गंवा चुके होते हो, जब बहुत ज़्यादा गंवा चुके होते हो, जब सुसाइड का मन में आ रहा होता है, जब लगता है कि यार अब मान सम्मान भी गया, पैसा भी गया, तब आप सोचते हो यार ये आदमी बकबक कर रहा है, इससे बात करते हैं, कुछ सलाह मिल जाए। कितने तो ऐसे लोग हैं कि मुझे फ़ोन करते हैं और फिर मैं उनको बड़ी मुश्किल से, जब मैं अलाउ करता हूँ कि ठीक है कॉल कर लो मुझे, तो वो कहते हैं सर अभी हम बिज़ी हैं, आप बता दो कब करोगे, हम बाद में करेंगे। मतलब मुझसे ही टाइम मांगते हैं। मैं 100 लोगों में 2 लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे भीड़ को संबोधन करने नहीं आया हूँ। ये तो मैं अपनी बालकनी में बैठा हूँ, अकेले बैठ करके बात कर रहा हूँ। मेरा कोई 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं एक आदमी के साथ आधा घंटा बात करूँ। तो ऐसे तो फिर मैं काहे का गोवा में आया? फिर तो मैं दिल्ली में बिज़नेस कर रहा था, वो बात तो एक ही हो गई ना। मेरे को कुछ चीज़ें समझ में आती है, मैं उसको फोकट में वीडियो में डाल देता हूँ। मैं आपसे ले कोई पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, कोई कोर्स या कोई पैकेज थोड़ी बेच रहा हूँ। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप आ जाओ टेलीग्राम में आ जाओ और मेरा ये कोर्स ले लो और मेरी आईडी से खेल लो या अपनी आईडी मुझे, मैंने कभी नहीं बोला, ना मेरी दिलचस्पी है इसमें। कितने लोग मुझे बोलते हैं सर हमारी आईडी हम आपको दे देते हैं, उसमें कुछ पैसे भी पड़े हैं, आप खेल लो यार, बढ़ जाए तो दे देना हमें। मैं कहता हूँ बॉस मैं ये सब नहीं करता, मुझे नहीं, आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए अपने को, समझे। आप वीडियो देखते हो, कल को ये चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, आपके वीडियो देखने के चक्कर में 2-4 ऐड आ जाएगी, उसी का कुछ मिलना होगा तो यूट्यूब दे देगा वो, क्योंकि वो इसका पार्ट है। मैं ऐड के लिए नहीं, क्योंकि ऐड के लिए या पैसों के लिए अगर होता तो मेरी भाषा ये नहीं होती। फिर मैं यहाँ पे आपके कहता सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ये भी दबा दो, वो भी दबा दो बोल रहा था। आप एक बात समझ लो, ये सब टोटल बकवास कर रहे हैं। ज़्यादा पैसे से कभी भी प्रॉफिट नहीं आता है। हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ, छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, छोटे प्रॉफिट से, छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ा प्रॉफिट आता है, ये बात ध्यान रख लेना। और वो बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो बड़ा इतना ही होना चाहिए कि जितना आपने पैसा लेके बैठे उससे 3 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मुझे ये कहता है जी मैंने 10,000 रुपये से खेलना शुरू किया और मैं 1.5 लाख रुपये कमा के निकला हूँ, तो मैं उसको खुश होने की बजाय मैं उसको बोलूँगा अब तू पक्का बर्बाद है। अगर कोई मुझे बोलता है जी भाई साहब मैं 10,000 रुपये लेके बैठा था और मैंने 18,000 पे गेम छोड़ दी, 25,000 पे छोड़ दी, 30,000 32,000 पे छोड़ दी, मैं कहूँगा हाँ ये आदमी रेगुलर आगे जा सकता है, ये प्लेयर बन सकता है, समझे। अब आती है बात कि ये हारते कैसे हैं, ठीक है, जो मेन मुद्दा है हमारा। ये कहते हैं, इनका ये मानना है कि जैसे अभी फ़िलहाल 10-15 दिन में जो फ़ोन आए, हो सकता है उनमें से भी कई लोग ये वीडियो देख रहे हो तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि यही बात मैंने उनको फ़ोन पे भी बोली थी। जब आप किसी भी जुए में, चाहे वो स्टॉक मार्केट का इंट्राडे हो, चाहे वो ऑनलाइन वेबसाइट की कोई गैम्बलिंग हो, क्रिकेट का सट्टा हो, कोई स्पोर्ट्स बैटिंग हो, कोई कसिनो के अंदर कोई बैट हो, जब आप इनमें एंटर करते हो और 1 लाख रुपये डिपॉजिट करते हो, 1 लाख रुपये उदाहरण से ले रहा हूँ, बाकी लोग आप लोग अपनी अपनी औकात के हिसाब से इसको बड़ा घटा लेना, और आप ये कहते हो कि यार हमें 1 लाख रुपये लगा करके 5,000 रुपये रोज़ के मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है, महीने का 1.5 लाख रुपया होता है।
या 1 लाख रुपए लगा करके 2% भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप ब्याज पे पैसा लेने जाओ तो 1 लाख रुपए आपको 2% या 3% पे महीने का मिलेगा, और बैंक तो आपको साल का 5,500 देगा, है ना। तो आदमी कहता है यार यहाँ पे 2% रोज का भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 1 लाख रुपया लेकर के जाओ और 2,000 रुपया जीतो और आ जाओ। सुनने में कितना अच्छा, सुकून भरा और श्योर शॉट लगता है। सब बकवास है, गारंटी दे रहा हूँ बर्बाद हो जाओगे। आज नहीं हुए कल हो गई होगे, एंड ऑफ द डे आप माइनस में मिलोगे। कैसे? जुए को जुआ क्यों बोलते हैं, हाई रिस्क में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जुआ है, इसमें बहुत हाई रिस्क है। खोपड़ी में शैतान नाचता है, आदमी बहकता है और बहकेगा ही, क्योंकि लालच हमारा जन्मजात हमारे बॉडी में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हम लेकर के पैदा हुए। मोह मतलब लालच, लगाव, पैसे से लगाव। तो जब आप 1 लाख रुपया, अब सुनो, अब इसको ध्यान से समझ लेना, अपने सारे ज्ञान चक्षु खोल करके। आप 1 लाख रुपया लेके बैठे, उदाहरण से समझा रहा हूँ, आप अमाउंट अपने हिसाब से कर लेना। 1000 वाला 1000 कर लेना, 10 लाख वाला 10 लाख कर लेना। आप 1 लाख रुपया लेकर के बैठे, 2,000 रुपये आपने विन किया और आपने बंद कर दिया और 2,000 रुपये आ गए। ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया, हैप्पी एंडिंग। फिर सेम चीज़ आपने अगले दिन करी, लाख रुपया डाला, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हुए 2,000 तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। 2,000 रुपये ऊपर गया, आपने फिर बंद कर दिया। सेम चीज़ तीसरे दिन हो गई, सेम चीज़ चौथे दिन होगी। अब आप कहोगे यार 4 दिन में 8,000 रुपया कमाया है, अगर मैं इसको 2 बार करता हूँ तो ये 16,000 होता और मेरा तो लाख रुपये ही लगा होता। ऑटोमेटिक स्वाभाविक बात है कि दिमाग ये बात बोलेगा, आएगी दिमाग में बात, आना भी स्वाभाविक है। तो आदमी क्या करता है, आदमी फिर उसको अटैम्प्ट को डबल कर देता है कि मतलब अभी तो 1 लाख से 2,000 कमा रहा था, वो कहता है 1 लाख से मैं 1 बार दिन में कमा रहा हूँ, मैं 2 बार कमा लेता हूँ, मेरा तो लाख रुपये ही लग रहा है। वो 2 बार कमाने लग जाता है। और ये मैं अभी तक मैं बोल रहा हूँ जब वो जीत रहा है, अभी तक मैंने बोला ही नहीं कि वो माइनस में होगा। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि आप 90% जीतोगे। अब वो रोज़ के 2,000 2 बार जीत रहा है। अब दिमाग उसको बोल रहा है कि जब 1 लाख से तू 2,000 जीत रहा है तो थोड़ा आगे भी चले जा। वो 1 लाख रुपए से 10,000 भी जीत जाएगा। अब जिस दिन वो 1 लाख से 2,000 से ऊपर का अमाउंट जीत जाएगा, उसके अगले दिन वो जब 2,000 को टच करेगा तो उसके लिए बंद करना बहुत मुश्किल होगा। वो कहेगा यार ये तो 10,000 जा सकता था, 5,000 जा सकता था, मैं 2,000 क्यों ले रहा हूँ। ये होंगी, ये क्रियाएं होंगी। शुरू में तो आप कहोगे भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं, हिलेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, नियंत्रण रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, सब कूड़े के डब्बे में चले जाएगा। ये बात गारंटी दे रहा हूँ। जितने भी लोग आज जुए में बर्बाद है ना, 95% लोग, ये सब लोगों ने अपने आप से वादा किया था। कसीनों के अंदर पैर रखने से पहले वादा करते हैं, हारने के बाद अपने मुंह पे जूते मारते, थप्पड़ मारते और अगले दिन फिर वादा करते और फिर बर्बाद होते हैं। इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है। तो 1 लाख रुपए से 2,000 रुपये जीतते हैं तो फिर वो कहते हैं हम 5 क्यों नहीं जीत लेते। 5 जीत जाते तो 2,000 छोटा लगता है, फिर वो और ज़्यादा जीते और ज़्यादा जीतते हैं। हारते कब है? एक दिन ऐसा आता है बॉस कि आपने 1 लाख रुपए से खेलना शुरू किया, किसी भी अमाउंट से खेलना शुरू किया, ग्राफ आपके प्रिंसिपल अमाउंट से जा ही नहीं रहा है। आपने 1 लाख से खेला, आपने 1,000 2,000 500 की जो भी बेट लगाई वो बेट चली गई, आपका वो 1,000 2,000 कम हो गया। आपने फिर दूसरी बेट लगाई वो भी चली गई, तीसरी बेट लगाई वो भी चली गई। अब आपके 10-12 हज़ार रुपये कम हो गए। अब आपने फिर उसको खेलना शुरू किया, वो आपके 10-12 हज़ार जो है वो वापस बराबर हो गए 1 लाख पे। अब 1 लाख पे हो गए तो कायदे में तो आपको भाग जाना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आज ग्राफ ऊपर नहीं गया, बस बड़ी मुश्किल से रिकवरी हो गई। जो 12,000 गए थे, ये सेम डे की सेम बेट की रिकवरी बता रहा हूँ, सेम गेम की रिकवरी हो गई है तो चले जाना चाहिए। पर आप जाओगे नहीं, आपको यार लाख रुपये तो वापस आ गया, मैं तो वही बादशाह बन गया जिसने एंटर किया था लाख रुपये लेकर, मेरे पास फिर लाख रुपये। अब ट्राई करता हूँ 1,000 2,000 रुपये जाए, वो फिर नीचे जाएगा। इस बार वो जो पिछली बार 10-12 हज़ार तक नीचे गया था, इस बार वो 25-30 हज़ार रुपये नीचे चले जाएगा। आप इस उम्मीद में कि 12,000 से वापस आया था, इससे भी तो वापस आऊँगा, वो 20-25 हज़ार रुपये से अब जो कम हो गया है 1 लाख रुपये में, वो आप खेलोगे, वो फिर 2-4 बैट आ जाएंगी। इस बार वो फिर पहुँच जाएगा आपका 90,000 के आसपास। अब आप फिर 8-10 हज़ार रुपये माइनस में रह गए हो, है ना। अब आप कहोगे यार मैं तो पहले लाख कर चुका था, इस बार लाख होते ही मैं छोड़ दूंगा। इस बार वो लाख को टच ही नहीं करेगा। जितने भी लोग गैम्बलिंग करते हो सब जानते हैं यही होता है, वो लाख को टच ही नहीं करेगा। पर इस बीच में 1.5-2 घंटे हो गए हैं। अब इस 1-1.5-2 घंटे के अंदर आपका दिमाग जो है वो पजल हो गया है, वो कंफ्यूज हो गया है, उसकी क्षमता थी, जो एनर्जी थी वो खर्च हो चुकी है। अब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी कि यार बार बार खेल रहा हूँ, बार बार हार रहा हूँ, बार बार खेल रहा हूँ, बार बार हार रहा हूँ। अब की बार आप मोटी मोटी बैट खेलोगे, ये 2-3 बैट आ जाए और अपना काम नक्की हो, वो 2-3 बैट चली जाएंगी, आपका पैसा।
अब मान लेते हैं कि उस दिन आपने लाख रुपए में से 50,000 गवा दिए, 40,000 या 40,000 गवा दिए या 60,000 गवा दिए, मतलब एक बड़ी रकम गवा दी। अब आपने कमाए थे पिछले 10 दिन में 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से 20,000 रुपये, और आपने आज गवा दिए 40,000 रुपये। अब आपके तो 10 दिन का पेशेंस जो बहुत मुश्किल से रोका था वो सब एक ही झटके में, एक ही दिन में चले गया। अब आपके अंदर आ गई खुंदक, रिवेंज। अब आप कहोगे अब की बार गलती नहीं करूँगा, पर अब ये गए हुए 40,000 कैसे लेके आऊँ? एक तो जीते हुए 20 गए और अपने भी 40 मतलब चले गए 20, क्या करें? तो इस बार मैं अमाउंट बड़ा बड़ा खेलता हूँ। ऐसे करते करते आप हारते हो और एंड में माइनस रहते हो। अब आती है बात, क्योंकि दूसरा जो मैं सरल भाषा में आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, बॉस अगर आप 1 लाख रुपया डाल के 2,000 कमाना चाहते हो, कोई 50,000 रुपया डाल के 2,000 कमाना चाहता है, कोई 5,000 डाल के 500 कमाना चाहता है, तो अरे बुद्धिजीवियों कॉमन सेंस लगाओ कि गैम्बलिंग 50-50 की गेम है ना, तभी तो उसको जुआ बोलते हैं ना कि 50% कोई भी जब बेट लगाते हो तो उसकी 2 प्रोबेबिलिटी होती है, या तो वो आएगी या वो नहीं आएगी, मतलब 50-50। आपने जितने भी नंबर लगाए हैं, आपने चाहे 37 में से 35 नंबर लगाए हैं या आपने 1 नंबर लगाए, प्रोबेबिलिटी तो दोनों में 50-50 रहेगी कि आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। 35 नंबर में से 2 नंबर तो छोड़े हैं ना, तो 2 नंबर तो में से तो वो आ सकते हैं ना, और आते भी हैं। तो 50-50 का गेम है। पर आप उनका जीतना चाहते हो 2,000 रुपया, अपना दाव पे लगाया हुआ है आपने लाख रुपया या 50,000 रुपया। आप जीतना चाहते हो उनका 500 रुपया और अपना डालना चाहते हो 5,000 रुपया। मतलब आप अपने दिमाग में अगर कुछ हो, यहाँ पे कुछ हो, तो सोचो ठंडे दिमाग से कि आप अपना रिस्क ले रहे हो कई गुना ज़्यादा का, और उसका रिस्क आप ले रहे हो बहुत छोटे अमाउंट का। अपना जाएगा, खोपड़ी पे शैतान नाचेगा, गलतियां होंगी, चीटिंग करेगा वो, तो मेरा तो डूबेगा लाख रुपया। हाँ, पर उसका मैं 2,000 जीत करके भाग जाऊंगा। कैसी मूर्खता भरी बात है। मैं अपना 50,000 रुपया गवाऊंगा, उसका सिर्फ 2,000 जीतूंगा, अपना 5,000 दाव पे लगाऊंगा, उसका सिर्फ 500 जीतूंगा। बिल्कुल गलत। हमेशा 101% यही 95% दिमाग आपको धोखा देता है। ज़्यादा अमाउंट लेके भेजेंगे, बैठेंगे, कम अमाउंट जीतेंगे। बिजनेस नहीं है ना, बिजनेस में 2,000 रुपये के घाटे के लिए भी वक्त लगता है ना, यहाँ वक्त नहीं लगता ना। बेस्ट सॉल्यूशन फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, पर मैंने आपको बताया हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। ये जो स्ट्रेटजी है कि ज़्यादा अमाउंट लेकर के बैठेंगे और छोटा छोटा प्रॉफिट उठाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं, सुनने में बिल्कुल सही लगता है, 99% यही लोग होंगे, पर 99% तभी तो बर्बाद है। अगर 99% लोग जो ये कहते हैं कि ज़्यादा अमाउंट लेकर के छोटे प्रॉफिट का लालच रखो, तो भाई फिर तो 99% लोग जीतने चाहिए, फिर 99% बर्बाद क्यों होते हैं? मैं इसके अपोजिट खेलता हूँ। मैं जब भी कभी, अव्वल तो मैं अब गैम्बलिंग करता नहीं हूँ, पर मैं जब भी कभी गैम्बलिंग में जाता हूँ तो मेरा एक हिस्सा जाएगा, उसको अपने 3 हिस्से गंवाने पड़ेंगे। समझे आप? मेरा दाव पे 1 हिस्सा लगा, उसका 3 हिस्से लगे। तो आप लोग उल्टा करते हो, अपना 10 हिस्सा लगाते हो, उसका 1 हिस्सा दाव पे लगाते हो, उसका 1 हिस्सा भी आ गया हम चले जाएंगे, हमारे 10 हिस्से हम लेके बैठे हैं। तो क्या कर रहे हो बॉस? ठंडे दिमाग से समझो, सोचो, कैलकुलेशन लगाओ, रणनीति बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, प्लानिंग बनाओ। अगर आपका कंट्रोल सब कुछ है, पर स्ट्रेटजी गलत है तो भी आप हार जाओगे। स्ट्रेटजी और ट्रिक बहुत परफेक्ट है, खेलना बहुत अच्छा आता है, कंट्रोल नहीं है तो फिर क्या करेगा अच्छा खेलना? अचार डालोगे उसका। तो आपको करना कुछ नहीं है, नियंत्रण और गेम की ट्रिक दोनों। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, साइकोलॉजिकल तरीके से ही जीती जा सकती है। गैम्बलिंग को ट्रिक या स्ट्रेटजी से कभी जीता नहीं जा सकता, ये बात समझ लो। और ये जो स्ट्रेटजी है कि मैं ज़्यादा पैसा लेकर के छोटा छोटा प्रॉफिट उठाऊंगा, ये आपको 30 दिन में, जैसे मैं बोलता हूँ कि 15 दिन गैम्बलिंग जीतेगी, 15 दिन आप जीतोगे, पर इस वाले में गैम्बलिंग जीतेगी 5 दिन और आप जीतोगे 25 दिन। यही तो होगा। आप 10,000 रुपये लेकर 1,000 कमाना चाहते हो, या 1 लाख रुपया लेकर के 5,000 या 10,000 कमाना चाहते हो, तो ये इससे ये होगा कि आप महीने में 30 दिन में से 25 दिन जीतोगे, और मतलब 25 दिन जीतोगे और 5 दिन हारोगे। सोचो, और 5 दिन में जो आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है उस पर कितने दिन टिके रहोगे? स्टॉप लॉस का मतलब जेब में तो लाख रुपये लेके बैठे हो, सोचा है कि 20,000 नीचे आते ही मैं छोड़ दूंगा। ये कितने दिन कर लोगे? 3 दिन? 2 दिन भी अगर आपने पूरे जीरो कर लिए तो टोटल कर लेना।
ओवरऑल आप माइनस में रहोगे और फिर फाइनली आप उसका कंक्लूजन निकालोगे, फिर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, फिर दोस्तों से उधार लोगे, ज़मीनें बेचोगे, बदला लेने में आओगे और धीरे धीरे फिर एक दिन इतनी बड़ी रकम हार जाओगे कि फिर आप ये उम्मीद ही छोड़ दोगे कि यार मेरा पैसा कभी वापस आएगा। फिर आप बन जाओगे पक्के जुआरी, फिर बस अपना बस जुआ खेला, मालूम है हारना ही हारना। यहाँ मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो दिन भर कसिनो में पड़े रहते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाते हैं, वहीं खेलते हैं और ये कहते हैं कि कसिनो से कोई जीत नहीं सकता। अबे भाई जीत नहीं सकता तो तू यहाँ क्यों पड़ा हुआ? वो कहता है मैंने तो सब कुछ गवा दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब तो रिश्ते नाते मान सम्मान सब चले गए। करोड़ों रुपया हारने वाले लोग हैं, करोड़ों रुपया। अभी किसी ने लिखा था मेरे को एक कमेंट में कि मैं 2 करोड़ रुपए माइनस हूँ। दूसरे किसी ने बोल दिया कि अरे भाई 2 करोड़ लिख दिया, 2 करोड़ नहीं होगा, 2000 होगा या 20,000 होगा या 2 लाख होगा। क्योंकि वो जो जिसने कमेंट लिखा उसने अपनी औकात के हिसाब से लिखा, उसको लगा ही नहीं कि कोई आदमी 2 करोड़ रुपए हार सकता है। क्योंकि मैं तो ऐसे ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो 350 करोड़ रुपए हार चुके हैं 10 साल के अंदर। क्योंकि हर आदमी अपनी औकात के हिसाब से हारता है ना। एक आदमी 100 रुपये डाल करके बेट लगाता है ऑनलाइन में और वहाँ पर जाकर देखो एक आदमी 50-50 लाख की बाइंग करता है। वो सैकड़ों करोड़ रुपए कोई एक दिन में थोड़ी हारे हैं, 10 साल के वक्त में हारे हैं। उनकी एक एक बेट 2-2 लाख रुपए की होती है। काठमांडू में बैले कसिनो में था, एक आदमी की एक बेट ही 2-2 लाख की चिप थी, चकोर रंग की होती है चिप, प्लास्टिक की, स्क्वायर रंग का बिस्किट टाइप होता है। 2 लाख रुपए की बैले कसिनो में वो चिप होती है। वो 2 लाख की चिप से खेल रहा था। मतलब सोचो अगर उसने 4 या 5 जगह भी रखी तो उसकी एक बेट 8 से 10 लाख रुपए की है। वहाँ नेपाली था पर 10 लाख नेपाली, इंडिया का तो 6 लाख हो गया ना, 6-6.5 लाख। एक बेट जो आदमी 6-6.5 लाख की है और वो अगर बोले कि मैं 20 करोड़ माइनस हूँ तो क्या गलत बोल रहा है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों थोड़ा समझदारी के साथ चलो, गैम्बलिंग छोड़ दो और जब तक नहीं छोड़ सकते हो तो इसको कैसे मैनेज करना वो सीख लो। दूसरा, मेरे को कांटेक्ट करने की प्लीज़ कोशिश मत करो जो लोग करते हैं, क्योंकि वो करते हैं और उनके पास बात को, मेरे पास उनको कहने को कुछ होता नहीं ना, क्योंकि सब कुछ तो मैं यहाँ आपको बता ही रहा हूँ। यही बात मैं आपको फ़ोन पे बताऊँगा, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ चीज़ें छुपा रखेंगी, इसको जॉइन बटन के थ्रू बेचूंगा, इसको पैकेज के थ्रू बेचूंगा, टेलीग्राम पे आओगे तब बेचूंगा, या कोई मिलने आएगा तो उसको बोलूँगा, या किसी को फ़ोन पे बोलूँगा। नहीं, सब चीज़ मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें मेरी एनर्जी खर्च होती है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।